हमारे यहाँ पे जेवर में स्थित एक ऑर्गेनिक फार्मिंग की यूनिट पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। जैसे कि आज हम हमारे जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है इस पे हम प्रूनिंग करने जा रहे हैं। जैसे कि ये अनुपयुक्त जो अमरूद की डाली है इसकी हम कटाई छटाई करेंगे। प्रूनिंग मीन्स होता है पेड़ की कटाई छटाई करना। क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के डिजीज और जो मेनली कारण होता है प्रूनिंग का वो होता है कि अच्छा फल उत्पादन प्राप्त करें। तो अच्छा फल उत्पादन कैसे प्राप्त होगा? जब हम इनकी कटाई छटाई करें। फूल आने से पूर्व इनकी हम कटाई छटाई करते हैं। बट अभी हम क्या कर रहे हैं कि जैसे यहाँ पर इसकी कटाई छटाई करने के बाद में ये जो एरिया है इस पे जो सूर्य का सरफेस है वो सीधा पड़ेगा, और सीधा पड़ने की वजह से हम यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो हमारी किचन गार्डन के लिए वेजिटेबल हैं वो उगाने वाले हैं। तो इसलिए हम प्रूनिंग करेंगे। प्रूनिंग किस प्रकार से की जाती है मशीन के द्वारा हम बताएंगे अभी। और ये जो गार्डन है प्योर ऑर्गेनिक निर्मित है। इसमें हमने कोई भी फर्टिलाइजर्स नहीं दिया है, नहीं कोई भी हमने केमिकल इस पे स्प्रे किया है। यदि इसमें किसी भी प्लांट में डिजीज लगता है या फिर कोई भी इंसेक्ट लगता है तो हम उसका कंट्रोल नीम की पत्ती के द्वारा या फिर गोमूत्र, और गोमूत्र में जैसे 20 लीटर गोमूत्र लिया है तो उसके साथ साथ ही हम जहरीला जो हमारे प्लांट हैं उनका भी रस इसमें मिलावट करते हैं। जैसे कि धतूरा हुआ, आक हुआ, उनको भी हम इसका जूस निकाल करके, नीम की पत्ती का जूस निकाल करके गोमूत्र में डाल करके स्प्रे कर देते हैं। यदि आप भी इस प्रकार से करते हैं तो कोई भी आपके जो यदि प्लांट पे डिजीज है या फिर कोई भी इंसेक्ट है तो वो गायब हो जाएगा 24 घंटे के अंतर्गत। तो ये विधि आप अपना सकते हैं प्योर ऑर्गेनिक के अंतर्गत। क्योंकि आजकल जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी वेजिटेबल इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी फ्रूट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, वो केमिकल के द्वारा उत्पन्न हो रहा है। जैसे कि हमने देखा कि किसान उत्पादन या प्रोडक्शन लेने के लिए विभिन्न प्रकार के केमिकल इस खेती के अंतर्गत यूज करता है, जिससे मिट्टी की उपजाऊपन क्षमता तो उपजाऊपन क्षमता में तो कमी हो रही है, साथ साथ में केमिकल युक्त मनुष्य होता जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने जेवर के अंतर्गत एक छोटा विलेज है जिसके अंतर्गत प्योर ऑर्गेनिक की शुभारंभ की है। जैसे कि हम आपको एक एक प्लांट के लिए इंट्रोडक्शन करवाएंगे। तो देखिए, ये जो हमारा एक प्लांट है अमरूद का, मैन जी इसका जो बॉटनिकल नेम होता है वो सीडियम गोबाजाबा होता है, और इस प्रकार से इसमें फ्रूट्स आते हैं। देखिए फ्रूट्स की साइज ये क्या है, पक्षियों से इसको विभिन्न प्रकार का नुकसान हो रहा है और इसका मौसम निकल चुका है। ये जुलाई अगस्त में फ्रूट्स आए थे, और अभी जो दूसरा सेशन है, दूसरा जो मौसम आने वाला है सर्दियों का, उसमें ये फूल आना प्रारंभ हो गया है इसमें। ये देखिए इसकी ये साइज होती है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के फ्रूट्स पड़े हुए हैं। अगला हम नेक्स्ट बात करते हैं कि ये हमारा जो प्लांट है वो बिजोरा का है, और इसमें इस प्रकार से बिजोरा आ रहे हैं। हर डाली में, हर उसमें दो दो तीन तीन झुमके के माध्यम से बिजोरा आना प्रारंभ हो गया है। जैसे कि देखिए इसमें दो बिजोरा आ रहे हैं, उसमें तीन तीन के जो अपने झुमके हैं उस प्रकार से बिजोरा आना, इसका उत्पादन अच्छा सा हो गया है। इसकी प्रोनिंग हमने लास्ट जो हमारा सेशन जब इसे फूल आने से पूर्व ही हमने जुलाई अगस्त या फिर मई जून के समथिंग हमने कर दी थी। अभी देखिए कि इसका जो मुख्य काम क्या होता है कि इसको खाने के बाद में, जैसे कि ये फ्रूट्स है, इसको हम इस प्रकार से निकाल देते हैं, और इसमें छिलका मोटा होता है, हार्ड होता है थोड़ा, और ये देखिए इस प्रकार से इसमें फ्रूट्स आना प्रारंभ हो जाता है। और ये देखिए कि कितने अच्छे से इसका कलियां हैं। देखिए इस प्रकार से इसकी कलियां हैं, और ये जूस है जो कि विशेष रूप से जो पथरी का पेशेंट होता है उसके लिए ये यूज में लिया जाता है। आगे हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं। जैसे कि इसमें हम जो यूज करते हैं वो बर्मी कंपोस्ट यूज करते हैं, जो कि गोबर के द्वारा हमने यहाँ पे यूनिट लगा रखी है, उसको ही हम इसमें देते हैं। या फिर कोई डिजीज उत्पन्न हो जाता है तो उनका भी हम नीम के द्वारा स्प्रे करके तैयार करते हैं। और इधर देखिए ये हमारा बनाना का प्लांट है, और इसका जो बॉटनिकल नेम होता है वो मूसा पैराडीसिया का होता है। और ये लगभग अभी इस केले के झुमके का जो वेट है वो लगभग 25 से 30 किलो है पर प्लांट का। अभी देखिए इधर कितने प्लांट हैं जो कि इसमें फ्रूट्स आना प्रारंभ हो जाएगा, और इसका यूज हम चिप्स बनाने में कच्चे केले का लेते हैं, या फिर ये प्लांट के अंतर्गत ही देखो जैसे आपको पीला केला नजर दिखाई दे रहा है,
ये नजर आ रहा है, ये केला है जो कि धीमे धीमे इसमें इथाइलिन रिलीज हो रही है और ये पकता जा रहा है। आगे हम दिखाएंगे आपको कि इसका जो जड़ है, इसमें हमने पत्तियां डाल दी और थोड़ा थोड़ा गोबर खाद डाल दिया, केचुआ डाल दिया, तो इसमें धीमे धीमे गोबर खाद भी इस्तेमाल हो रहा है और ये अवशोषण कर रहा है। आगे हम दिखाएंगे कि ये हमारा जो प्लांट है वो मैंगो का है, ये मैंगो की वैरायटी है और ये भी मैंगो की वैरायटी है। तो हमने इसमें अल्फांजो, नीलम और विभिन्न प्रकार की जो हमारे आम्रपाली हैं, ये विभिन्न प्रकार की जो आंध्र प्रदेश से निकली हुई वैरायटी है, उनको हमने इसमें इस्तेमाल किया है। और किसी भी प्लांट के अंतर्गत हम केमिकल यूज नहीं करते और ये हमारे जैविक खेती के अंतर्गत ही हमने छोटा मॉडल तैयार कर रखा है जो कि हमारे फार्मिंग में यूज आता है। जैसे कि ये चीकू का प्लांट है, ये हमारा पपाया का प्लांट है, ये हमारे नींबू का जो गार्डन है इसमें लगाया हुआ है। अब हम इसमें क्या करेंगे, फ्रूट्स हमने उत्पादन ले लिया, हार्वेस्टिंग कर ली। हार्वेस्टिंग करने के बाद में हम क्या करेंगे, इसमें इसकी प्रूनिंग करना प्रारंभ कर देंगे, जिससे कि थोड़े दिन में इसमें डाली निकलना प्रारंभ हो जाएगी और जो हमारा सर्दी वाला जो नींबू है वो इसमें फूल आने से पूर्व ही हम इसकी कटिंग कर देंगे, जिससे नई ब्रांच छटेंगी और नई ब्रांच छटने के बाद में फूल उत्पादन अच्छा आएगा। आगे हम बताएंगे आपको कि ये भी अमरूद की ललित वैरायटी है। इसमें लाल अमरूद जो कि ऊपर से हरा रहेगा लेकिन काटने पर लाल आपको दिखाई देगा, ये ललित वैरायटी है अमरूद की। और ये भी अमरूद का प्लांट है, ये मौसमी का है। और ये इधर ही हमने इसकी खूबसूरती, गार्डन की खूबसूरती बनाने के लिए रोजा इंडिका के प्लांट बाउंड्री के चारों ओर लगाए हुए हैं। जैसे कि देखिए फ्लावर्स इसमें आना प्रारंभ हो गया है, देखिए फूल कितने से अच्छे से शोभित फूल प्रारंभ हो रहा है। इसका यूज होता है जैसे कि हम यहाँ पे तो मंदिरों में चढ़ाने के लिए लेते हैं, लेकिन इसका गुलकंद भी बनता है और गुलकंद के साथ साथ ही इसमें रोबजा वगैरह भी हम यूज कर सकते हैं गुलाब की पंखुड़ियों के द्वारा। और इधर देखिए फिर आपको ये देखिए नींबू का प्रारंभ हो चुका है और बताने वाला है आपको प्रूनिंग किस प्रकार से करते हैं प्लांट के अंदर। आपको प्रूनिंग करना एक बार बता देता हूं मैं किस प्रकार से करते हैं। जैसे कि ये मशीन है और इस मशीन के माध्यम से हम इस डाली को पकड़ेंगे और डाली पकड़ने के बाद में जैसे कि जो ब्रांच है उसको एक साथ ही इस प्रकार से कर देते हैं। अब इसका जो इफेक्ट पड़ेगा वो क्या क्या पड़ेगा, जैसे कि ये अब डाली है कटी हुई है, इसमें ब्रांच निकलना प्रारंभ हो जाएगा और अच्छा फ्लावर वगैरह आएंगे, फूल अच्छे आएंगे तो फल भी अच्छे आएंगे। और फल से पहले हम जैसे फूल किसी प्लांट के अंतर्गत आ रहा है तो उसके उपरांत हम क्या करते हैं, इसमें खली और तेल इसमें हम मिला करके जड़ों के यहाँ पे गुड़ाई करके दे देते हैं। और देने के बाद में क्या होगा कि जिसका इसका फूल है वो झड़ेगा नहीं और अच्छे से उत्पादन भी इसे मिलता रहेगा। इसी प्रकार से हमने इस गार्डन में विभिन्न प्रकार के कुकुम्बर फैमिली के अंतर्गत आने वाले लौकी है, कद्दू है, वो भी उगा रखे हैं और उसका हम इस्तेमाल करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं लगातार। और किचन गार्डन में अभी हमारे यहाँ पर उपलब्ध हैं जैसे कि सोलेनेसी कुल के अंतर्गत आने वाले सोलेनम ट्यूबरोसम और सोलेनम मेलोंजना और कैप्सिकम एनम, ये विभिन्न प्रकार के हमने यहाँ पर वेजिटेबल्स लगा रखे हैं हमारे यहाँ। और लाइकोपर्सिकम लगा रखे हैं जिसमें मार्केट कितनी भी कीमत हो, लेकिन हम किचन गार्डन के लिए यहीं से इस्तेमाल कर लेते हैं। और प्योर ऑर्गेनिक का इस्तेमाल करने से विभिन्न प्रकार की जो बीमारी है वो फैलती नहीं है। धन्यवाद।